आइए आज फॉर्मल लेटर पढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर राइटिंग, औपचारिक पत्र लेखन और इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जाम्पल्स। इंस्ट्रक्शन मान निर्देश, एग्जाम्पल्स मान उदाहरण। इसके निर्देश क्या हैं, कैसे लिखना चाहिए और उसके उदाहरण क्या हैं। तो देखिए, आपको इसके पहले आपको इनफॉर्मल लेटर लिखा गया था। इनफॉर्मल माने अनौपचारिक बताया गया था, जिसमें सगे संबंधियों को जैसे भाई बहन, चाचा पिता बहन, दोस्त, इनको लिखना था। लेकिन अब जो आपके परिवार से जो नहीं रहेंगे, अब आपको जो है कोई अधिकारी जैसे समाचार पत्र का संपादक है, डीएम है, एसपी है, किसी को भी मतलब लेटर आपको लिखना है। ठीक, तो वो इस तरह के मतलब पत्र आपको बताए जा रहे हैं। इसमें 4-5 दिए हैं आपकी किताब में। मैं केवल एक बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी उसके बाद मैं एप्लीकेशन पे चलूँगा। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, जो हाई स्कूल की एग्जाम में जाता, उसको तो मैं बताऊँगा एक। लेकिन इसके बारे में भी किताब में दिया है, तो 5 दिया है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए पहले हम इसका औपचारिक पत्र लेखन जान लेते हैं, क्या है इसमें, किस तरह के पत्र आते हैं, कौन कौन से ठीक है होते हैं, उसको देख लेते हैं पहले। उसके बाद तुरंत हम पत्र भी देखेंगे। देखिए, औपचारिक पत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4। पहला, लेटर टू एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के संपादक को पत्र। ठीक है, एडिटर माने होता है संपादक, जैसे जो समाचार पत्र को छापता ना, कोई पेपर में निकलवाना होगा तो आपको जाना पड़ेगा एडिटर के पास। उसमें बताएंगे कि मेरी ये समस्या, इसको पेपर में निकलवा दीजिए। ठीक है, अपने पेपर में प्रकाशित करा, तो वो करवा देंगे। ठीक, इससे आपके जौनपुर में है सब। ठीक है, संवाददाता के पास चले जाएंगे, एडिटर के पास चले जाएंगे तो करवा देंगे। तो देखिए, दूसरा है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन है। प्रार्थना पत्र है हेड ऑफ ऑफिसर्स, आप मतलब अधिकारियों में जो हेड हैं उनको हैं। और फार्म्स ऑफ जॉब, नौकरी के फर्म माने कंपनी, नौकरी के कंपनी, जिस कंपनी जो कंपनी नौकरी दे रही है उसको पत्र लिखना है। अप्लाई करोगे ना तो उसी के नाम से आप लेटर में भेजते हो, अपना डिमांड ड्राफ्ट भेजते हो, जो भी उसमें फॉर्म भर के भेज देते हो लेटर के द्वारा। ठीक, ऑनलाइन नहीं रहेगा तो ऑफलाइन। राइट, हाँ, लेटर्स टू ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज। सरकारी ऑफिशियल्स माने कर्मचारियों को, गवर्नमेंट माने सरकार, सरकार के कर्मचारियों को यानी सरकारी कर्मचारियों को, और पब्लिक बॉडीज अथवा सार्वजनिक बॉडीज माने व्यक्ति। ठीक है, सार्वजनिक व्यक्तियों को मतलब जो भी पत्र आप लिखते हो वो भी इसी में आता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, कर्मचारी रहेगा तो उसको भी लिख सकते हो। और सार्वजनिक से लोगों की जो समस्या को देखने वाला उसको। लेटर्स टू बिजनेस फर्म और कंपनीज, व्यवसाय की कंपनी या फर्म माने भी कंपनी होता है, कंपनी को। तो इस तरह से 4 प्रकार के पत्र जो है लिखे गए हैं, इसमें आते हैं। लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा के लिहाज से आप जान लीजिए, इसमें एडिटर के ऊपर एक याद कर लीजिए, उसे 5 दिया है। ठीक है, अगर आएगा तो एडिटर और प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन याद कर लीजिए। बस ये 2 आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ज़्यादा प्रिंसिपल वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडिटर का भी एक बता देंगे, क्योंकि एडिटर वाला ज़्यादा इंटर में आता है, लेकिन यहाँ भी एक बता दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए, इन सभी प्रकार के पत्रों के अपने अपने विशेष स्वरूप होते हैं, मतलब कई प्रकार होते हैं, अलग अलग स्वरूप होते हैं। पहला, लेटर टू द एडिटर्स, संपादकीय पत्र। तो संपादकीय माने संपादक को लिखे जाने वाले पत्र को संपादकीय पत्र कहते हैं। समाज में पाई जाने वाली जो बातें, आप इसमें क्यों लिखना है, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, क्या मैटर है, कैसे लिखना होता है, सब आइडिया आपको मिलेगा तभी, पहले पढ़ो इसके बाद। समाज में पाई जाने वाली जो बातें आपको भावनात्मक रूप से विचलित करती हैं और जिन बातों से आप आम जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, उन बातों की विषय वस्तु को लेकर आप किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होने के लिए संपादक के नाम एक पत्र लिखते हैं। ठीक है ना, पत्र लिख के उनको देते हैं। आपका यह पत्र समाचार पत्र में छपता है और बहुत से लोगों तक आपका विचार पहुंचता है। मतलब जो भी आप उसमें निकलवाना चाहते हो पेपर में, वो चीज़ एक जगह लिख के ले जाके संपादक को दे दीजिए कि सर जो है यही मैटर मेरा जो है पेपर में आप क्या करिए, निकलवा दीजिए। ठीक, तब अगले दिन आपको जैसे आप दिए रहेंगे मैटर, वही चीज़ आ जाएगा। ठीक, जैसे कुछ लोग निकलवा नहीं देते कि मेरा अंक पत्र खो गया है, रोल नंबर ये है, मैं रास्ते से जा रहा था तो उसको सूचना निकलवा देते हैं, तो पेपर में आ जाता है ना, तब वो पेपर की कटिंग लेके जाते हैं, वो बोर्ड ऑफिस में बता देते हैं कि देखिए मेरा खो गया था, मैं पेपर में भी निकलवाया था, इसको आप हमारा दूसरा बना दीजिए। क्योंकि वहाँ मांगते हैं कि पेपर की कटिंग दिखाइए, पेपर में पहले आप निकलवाइए, तभी आपका सुधार, दूसरी मार्कशीट तभी मिलेगी आपको। इस तरह की कुछ मैटर होते हैं। ठीक, जो अभी है बिजली नहीं आ रहा तो उसके बारे में लिख सकते हो, कोई भी समस्या, वाटर की सप्लाई आपके क्षेत्र में नहीं हो पा रही है, तो मान लीजिए जल निगम से अगर जल आ रहा है तो उसको भी आप बता सकते हो, कोई भी समस्या है।
आपको समाचार पत्रों में लिखे हुए ऐसे ही दूसरे पन्नों को पढ़ना चाहिए। इससे आपको पत्र लेखन की विषय वस्तु और प्रेरणा प्राप्त होगी। निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। मतलब ये बता रहे हैं कि आपको मतलब पत्र में पेपर में निकलवाना है तो आप और भी विषय जो लोग निकलवाए हैं उसको भी आप पत्र पढ़ते हैं डेली, तो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान दे सकते हैं, तो उसी तरह से आपको भी निकलवा देना है। ठीक, अब देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखा जाएगा, पता। सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता लिखिए, उसके नीचे दिनांक डालिए, इसके बाद द एडिटर लिखना है। ठीक है, एडिटर माने संपादक, और उस समाचार पत्र का नाम तथा पता लिखिए जिसे पत्र लिखा जा रहा है। फिर पत्र का उद्देश्य लिखते हैं, मतलब क्यों आप पत्र लिख रहे हो, क्या समस्या को लेकर। ठीक, बिजली नहीं आ रही है कि पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, कोई भी समस्या हो, अंक पत्र खो गया है, उसको आप लिखेंगे। फिर सैल्यूएशन यानी अभिवादन लिखेंगे। इसके लिए आप डियर सर, डियर मैडम या सर या मैडम लिख सकते हो। ठीक ना, चाहे डियर सर का दो या सर ही लिख दो, सर डियर मैडम का दो मैडम ही लिख दो। ठीक ना, क्योंकि भाई कोई आदमी रहेगा तो सर लिखोगे, आपका संपादक औरत रहेगी तो मैडम लिखोगे। स्टेट द गवर्नमेंट, उसके बाद तर्क प्रस्तुति, उसके बाद आप अपने तर्क को प्रस्तुत कर देंगे, यानी उसमें लिख देंगे क्या क्या आप अपना तर्क देना चाहते हैं। जैसे आपने किसी समाचार पत्र में कोई लेख पढ़ा है, उस लेख के संबंध में आप जो तर्क सम्मत प्रस्तुति देना चाह रहे हैं उसे 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। मतलब कोई समाचार पत्र में कोई लेख पढ़ा है तो उसके बारे में अपना जो भी विचार बताना हो तो उसको बता दीजिए, तो वो स्टेट द तर्क, मतलब आपका मतलब कि जैसे होता ना कि विथ योर हाईली स्टीम्ड पेपर, मतलब आपका अत्यधिक सम्मानित न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, जो भी हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी इस तरह से शुरुआत करना है आपको प्रारूप में अभी आगे मिल जाएगा जब पढ़ोगे। ठीक है ना, किस तरह से, तो अपना तर्क थोड़ा सा पेपर के बारे में दे दीजिए। उसके बाद फिर उसके बाद योर पोजीशन, आपकी स्थिति, पोजीशन माने स्थिति, वैसे स्वयं का विचार यहाँ दिया है। पोजीशन की विचार का अंग्रेजी होता है ओपिनियन, योर ओपिनियन, अपनी राय भी बता सकते हो या अपनी स्थिति भी उसमें बता सकते हो। जो लेख आपने पढ़ा है उसे पढ़ने के बाद आप उस विषय पर आप क्या अनुभव करते हैं उसे संक्षेप में लिखिए। आप सार्वजनिक असुविधाओं से संबंधित विचार भी लिख सकते हैं जिससे संबंधित विभागीय अधिकारीगण अवगत हो सकें। मतलब जो पढ़े आप उसके बारे में भी आप क्या अनुभव करते हैं, इसको भी सार्वजनिक असुविधाओं से संबंधित विचार भी लिख सकते हैं कि क्या असुविधा लोगों को हो रही है। जैसे मान लीजिए बिजली की समस्या आप बता रहे हैं कि नहीं आ रही, तो उसमें स्कूल जाने वाले बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और लोग सो नहीं पा रहे हैं, गर्मी का सीज़न है, जो भी है ये सब बता सकते हो। व्हाट कैन बी डन, जो उपाय जो किए जा सकते हैं, क्या उपाय किया जा सकता है, इसको भी अपना सुझाव दे सकते हो। जैसे किसी असुविधा के निराकरण के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसे स्पष्ट रूप से लिख सकते हो। ठीक है ना, आप अब अपने मैटर बता सकते हो कि हाँ इस तरह से अगर यहाँ की ये समस्या इस तरह से दूर हो जाए तो हम लोग आराम से रहेंगे। ठीक ना, सिंपल क्लोजिंग माने सामान्य समाप्ति। सामान्य समाप्ति कैसे करेंगे, एक वाक्य में अपना दृष्टिकोण लिखिए, मुख्य संदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख करिए, अंत में अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको XYZ लिख देना, बाकी आप जवाब इस तरह से समाप्ति कर देंगे। तो चलिए इसके बाद आपको देखिए ये दूसरा वाला आपको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसको आपको बता दिया जा रहा। ठीक है, इसके बाद आपको ये दूसरा वाला पत्र जो इम्पोर्टेंट है उसको बताया जाएगा। देखिए इसके पहले आपको नियम बताया गया। अब आज देखते हैं हम कौन सा इम्पोर्टेंट लेटर है, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। इसमें 5 लेटर आपकी किताब में दिए गए हैं, जिसमें से देखिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं वही बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको जो है इनफॉर्मल जो बताया गया सगे संबंधियों को और एप्लीकेशन इसके बाद बताएंगे प्रिंसिपल के लिए, उसी में से आ जाएगा। ठीक है, एक बता दे रहे हैं, बाई चांस आना होगा तो वही आएगा, नहीं तो आप उस हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पहला वाला कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैटर मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। कह रहे हैं यू आर सरिता, तुम सरिता हो, यू आर लिविंग इन एट 243, तो आप 243 नंबर के मकान में रह रहे हो, कृष्णा बिहार पता है, अलीगढ़ ज़िला है। यू आर वरीड अबाउट द रैश इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स ऑफ द रोड, आप वरीड माने चिंतित हैं, अबाउट द रैश माने जल्दबाजी से गाड़ी चलाने में, इंजरीज माने घायल हो जाते हैं, एंड एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं, ऑन द रोड्स माने सड़क पर, आप सड़क पर जल्दबाजी से गाड़ी चलाने के समय घाव होने के और दुर्घटना होने के बारे में चिंतित हैं। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ड्राइविंग अटेंशन टू रेकलेस ड्राइविंग, एक पत्र लिखो आप किसको, समाचार पत्र के संपादक को, और उनसे ड्राइविंग अटेंशन, उनका ध्यान दिलाओ। रेकलेस माने लापरवाही से, ड्राइविंग माने गाड़ी चलाना, और लापरवाही से गाड़ी चलाने के बारे में आप उसमें निकलवाइए पेपर में। ठीक ना, तो यानी कि एडिटर को लिख देना कि ये कह देना कि यहाँ पर बहुत लोग जो है लापरवाही से गाड़ी चलाते रहते हैं, जिससे कि लोग लड़ जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको घाव हो जाता है, घायल हो जाते हैं। ठीक है,
ताकि सब जान ले कि हाँ कितने लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं। तो ट्रैफिक वाले पुलिस मैन या जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो जिम्मेदार हैं, देखेंगे कि कौन तेज़ चला रहा है, उसकी गाड़ी का चालान काटेंगे, कंट्रोल करवाएंगे, ठीक ना। और अब देखिए ये इस तरह से पता लिख देना, अगर इस तरह से पेपर में दिया रहे ना तो वही पता आपको डालना है, वही ज़िला डालना है, ठीक, वही दिनांक डाल देना है। उसके बाद इसमें मैटर आपको बता देना है, ठीक। लेकिन मैं इसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कम है, बाई चांस आएगा तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आप और भी कर सकते हो। देखिए यू आर सुरेंद्र पाल सिंह, आप सुरेंद्र पाल सिंह हो। इसमें क्या, इस तरह से प्रारूप में क्या आपका नाम अपना क्या बता देना, सुरेंद्र पाल सिंह बता देना। ए रेजिडेंट्स ऑफ रातिका नगला रातिका नगला ये स्थान का नाम है, रेजिडेंट मान निवासी, आप इस स्थान के निवासी हो। यू आर मच डिस्टर्ब, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माने परेशान हो, बाय द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, माने फ्रिक्वेंट माने प्रायः अक्सर, ब्रेकडाउन माने खराबी होना, बिजली का ना होना, आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली के। अब आप प्राय बिजली के ना होने के कारण क्या है, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, बाधित हैं। इन योर टाउन, आपके कस्बे में प्राय बिजली नहीं रहता, इसके लिए आप डिस्टर्ब हो। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के संपादक को क्या करिए, समाचार के पत्र के संपादक को आप एक पत्र लिखो। ड्राविंग द अटेंशन माने उनका ध्यान दिलाओ, ऑफ द अथॉरिटीज माने अधिकारियों के प्रति, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट माने बिजली विभाग के, ठीक है। आप समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो और उसमें ये बताओ कि बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो इस पर क्या करें, ध्यान दें। मतलब अधिकारी को आप समाचार पत्र के संपादक को लिखो कि हाँ इन लोग के खिलाफ छापिए, इसमें बात को लिखिए कि यहाँ बिजली नहीं रहती, अक्सर ख़राब रहती है, लोग लापरवाही करते हैं, उसको बनाते नहीं हैं, उसमें ठीक है सुधार नहीं कर रहे हैं जहाँ से सही करना चाहिए, ठीक, ताकि और भी उच्च अधिकारी लोग पढ़ें पेपर को, हाँ जाने कि क्यों तुम लोग नहीं बनाते हो, तब इनको कड़ाई करें, इनके ऊपर शासन करें, से दबाव डालें, ठीक है, काम हो जाए। तो इस तरह से ये आ सकता है क्योंकि इंटर में भी ये अक्सर आ जाता है, हाई स्कूल में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। बाकी तो आपको एप्लीकेशन सगे संबंधियों वाला और प्रिंसिपल वाले से ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं ताकि बाई चांस एडिटर के ऊपर आए तो एक एडिटर के ऊपर 5 एडिटर के ऊपर दिए 5 क्वेश्चन एक बता दे रहा है, तो इसी हिसाब से आप प्रारूप बना के बीच वाला मैटर चेंज कर लेंगे अगर बाई चांस, ठीक है, कोई नहीं फंसा तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें नाम अपना जो बताना है सुरेंद्र पाल सिंह लिख देना है, ठीक। और राती का नगला ये आपका स्थान का नाम है, कासगंज, आप यहाँ कासगंज इसमें बताया ना तो वही ज़िला डालो, ये नहीं कि अपना ज़िला डाल दो। जब इसमें बता दिया है आप ये आपका ये नाम है, इस ज़िले के रहने वाले हैं, यही आपका घर नंबर है, यही मकान नंबर है, गली नंबर, तो वही आपको डालना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, इसको गलत डालेंगे तो ये माना जाएगा कि आप सही नहीं लिखे हो। उसके बाद दिनांक डाल दीजिएगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन का दिनांक डाल दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है द एडिटर। वैसे द एडिटर भले लिख दिया गया है, इसके पहले आपको ऊपर लिख देना चाहिए, पहले ऐसे लिख देना टू, तब द एडिटर लिखना, टू द एडिटर ऐसे लिख देना, ठीक है ना। और डायरेक्ट द एडिटर भी लिख सकते हो, लेकिन टू द एडिटर ज़्यादा सही रहेगा, टू भी लगा सकते हो आप, ठीक ना। टू द एडिटर माने एडिटर को। और ये डेट, ये पता वगैरह दिनांक की दाहिने साइड में भी आप लिख सकते हो, ठीक। हाँ, दाहिने में लिख सकते हो और यहाँ टू द एडिटर करके लिख सकते हो। द टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरठ की जगह अपने ज़िले का नाम लिख देना, ठीक है, जिस ज़िले का, ठीक है, न्यूज़पेपर है वहाँ लिख देना, ठीक। तो यहाँ क्योंकि मेरठ तो कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक, तो जब ज़िले का नाम नहीं दिया गया तो आप चाहे जो भी ज़िला बता सकते हो, नहीं तो आपको वही डालना पड़ेगा। अगर पता है कि यह स्थान किस ज़िले में है तो वही आप स्थान डालेंगे, ठीक। उसके बाद आपको लिख देना है, मेरठ माने होता है मेरठ, मेरठ अंग्रेजी में लिखा गया ना, इसकी हिंदी होता है मेरठ, ठीक ना। सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट माने होता है विषय, किस विषय में आप पत्र को लिख रहे हैं, मतलब कि अपना प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट माने विषय बता दीजिए। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रायः बिजली का ना होना, ब्रेकडाउन माने खराब होना या ना होना, प्रायः बिजली की खराबी होना। तो ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको लिखो, चाहे नहीं भी लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा। थोड़ा सा विषय लिख देने से अधिकारी पता चल जाता है संपादक को, हाँ किस विषय में इसमें आया है लिखने के लिए, ठीक ना।
बाकी ये लिख दोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट आप सर से भी लिख सकते हो अगर बाई चांस भूल गए, ठीक ना। बोलने क्या सब्जेक्ट वही पेपर में से बताना है कौन से विषय पे आया, ठीक। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से बता सकते हो। सर लिख दीजिए। उसके बाद समाचार पत्र के संपादक आदमी हैं तो सर लिखेंगे, औरत हैं तो मैडम लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए आगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रू द कॉलम, कॉलम माना होता स्तंभ, स्तंभ से जो कॉलम बनाया जाता है ना, खाने पत्र पेपर में रहते हैं कॉलम, स्तंभ होता है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम, स्टीम माने होता सम्मानित, न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र या प्रमुख समाचार पत्र, इसका दूसरी हिंदी होती है। आपके प्रमुख समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से, थ्रू माने के माध्यम से, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन माने मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वुड माने चाहता भी होता, चाहना भी होता, इच्छा प्रकट करने के लिए, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन माने, ड्रा अटेंशन माने ध्यान दिलाना, वैसे ड्रा माने खींचना होता, ध्यान खींचना मतलब ध्यान दिलाना। मैं आपके इस प्रमुख समाचार पत्र या सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप द कंसर्न, कंसर्न माने संबंधित, अथॉरिटीज माने अधिकारियों को, टू द फैक्ट, फैक्ट माने तथ्य, कोई सही इन्फॉर्मेशन रहती है उसको तथ्य कहते हैं। दैट मीन्स कि मैं संबंधित अधिकारियों को इस तथ्य के लिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपके इस प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों को इस तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दैट माने कि देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, कि हमारे कस्बे में बिजली प्रायः नहीं रहती है। फ्रीक्वेंट माने प्रायः, ब्रेकडाउन माने खराब होना, ना रहना, प्रायः बिजली हमारे इस कस्बे में नहीं रहती है। इलेक्ट्रिसिटी माने होता बिजली। दिस काजेज माने इसका कारण, ग्रेट इनकन्वीनियंस माने अत्यधिक असुविधा होती है, ग्रेट माने अत्यधिक, इनकन्वीनियंस माने होता है असुविधा, इसके कारण अत्यधिक असुविधा होती है। किसको असुविधा होती है उसको बता दो। टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, इस क्षेत्र के निवासी लोगों को, इसके कारण इस क्षेत्र के निवासी लोगों को बहुत असुविधा होती है। स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, विद्यार्थी लोग अत्यधिक कष्ट महसूस करते हैं। डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल अराउंड एट नाइट, रात को चारों ओर अंधकार छाया रहता है। प्रिवेल्स माने होता है छाया रहना, व्याप्त रहना, ठीक है ना। ऑल अराउंड माने चारों ओर, रात को चारों ओर अंधकार रहता है, जब बिजली नहीं रहेगी तो अंधकार रहेगा ना भाई। आगे बता दी, आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि द अथॉरिटीज विल रियलाइज आवर डिफिकल्टीज, अथॉरिटीज माने होते अधिकारी, मैं आशा करता हूँ कि अधिकारी लोग, अथॉरिटीज माने अधिकारी लोग, विल रियलाइज महसूस करेंगे और डिफिकल्टीज हमारी कठिनाइयों को, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स और आवश्यक कदम उठाएंगे। इन द दिस मैटर माने, इन द मैटर माने इस मामले, और इस मामले में आवश्यक कदम क्या करेंगे, उठाएंगे। थैंकिंग यू माने आपको धन्यवाद, उसके बाद धन्यवाद उनको दे दीजिए कि आपको धन्यवाद कि आप इस तरह से समाचार पत्र की सेवा दे रहे हैं उसमें लिखवाने के लिए, ठीक है ना। आप इसको थैंकिंग यू दाएं साइड में भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिख देना है, ध्यान देना, एडिटर के लिए आपको योर्स ट्रूली लिखना है, याद कर लीजिए, योर्स ट्रूली, या फेथफुल्ली भी लिख सकते हो, तो योर्स ट्रूली आप लिख दिया करो, बेटर होगा। योर्स ट्रूली माने आपका सच्चा समाचार पत्र पढ़ने वाला, ठीक है ना। अब XYZ, ठीक है ना, आपका समाचार पत्र पढ़ने वाला सच्चा ग्राहक, ठीक है ना। डेली समाचार पत्र पढ़ता हूँ, लेता हूँ आपका समाचार पत्र, XYZ यानी जितने लोग पढ़ते हैं उसमें से एक मैं भी, नाम तो बताना नहीं है। तो आई होप आप एडिटर के ऊपर अगर कोई आएगा तो आप लिख देना, प्रारूप केवल जान लीजिए, प्रारूप में मैं पहले पता डालना, दिनांक डालना, फिर टू द एडिटर लिखना है, एडिटर की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। उसके बाद जिस समाचार पत्र के संपादक को लिखना चाहते हो उसको लिख देना, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, जो भी समाचार पत्र का नाम है उसको लिख दोगे, ठीक। और ध्यान देना उस समाचार पत्र के नाम से पहले द लगता, तो द लगा के लिखना, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद जिले का नाम लिख देना, जिस जिले के संपादक को आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि हर जिले में समाचार पत्र छपता रहता है, ठीक ना, संपादक होते हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आप लिखना चाहो तो सब्जेक्ट भी लिख देना, पेपर में दिया रहेगा किस विषय में आपको लिखना है, ठीक। नहीं लिखना चाहिए आप तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, गलती तब भी नहीं होगी, डायरेक्ट भी आप सर करके लिख सकते हो। उसके बाद थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, इतना याद कर लेना, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द फैक्ट दैट, इतना पूरा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मैं आपके इस प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों को इस तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि
अब जो भी उसमें मैटर ध्यान दिलाना है, आप यहाँ बताओगे कि देर आर फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, हमारे कस्बे में प्राय बिजली नहीं रहती है, बिजली खराब रहती है। दिस काजेज, उसके बाद कारण बता देना, दिस काजेज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, इस कारण क्षेत्र के निवासियों को बहुत परेशानी असुविधा होती है। इनका स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, विद्यार्थी अत्यधिक कष्ट महसूस करते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल अराउंड एट नाइट, रात को पूरा चारों ओर अंधकार छाया रहता है। आई होप द अथॉरिटीज़ विल रियलाइज आवर डिफिकल्टीज एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन द मैटर। फिर उसके बाद लास्ट में बता देना कि मैं आशा करता हूँ कि अधिकारी लोग हमारी कठिनाइयों को महसूस करेंगे और इस मामले में आवश्यक कदम उठाएंगे। कब? जब अब निकल जाएगा पेपर में, उसको पढ़ने के बाद। उसके बाद थैंकिंग यू करके योर्स ट्रूली कर देना। ठीक है, आपको धन्यवाद, आपका सच्चा समाचार पत्र पढ़ने वाला XY। चलिए फिर आज ठीक है, इस क्लास में इतना ही। इसके बाद आपको एप्लीकेशन बताया जाएगा।